नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय से यादव। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रूम पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास में हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे थे, आप लोगों ने मेरे वीडियो देखे होंगे। हम लोगों ने अब तक हड़प्पा सभ्यता को ख़त्म कर लिया है। हड़प्पा सभ्यता पे लगभग 9 वीडियो मैंने बनाए हैं और प्रत्येक टॉपिक का अलग अलग वीडियो मैंने बनाया है, उसके ट्रेड पर, उसके नगरीकरण पर, उसके विस्तार पर। तो आप जाके उन सारे वीडियोस को चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सारे वीडियोज एकदम फ्री हैं, है ना। आज हम हड़प्पा सभ्यता पर जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सवाल बने हैं या आगे बनने की भरपूर संभावनाएं हैं, उन सारे सवालों को डिस्कस करेंगे। और एक तरह से एक टेस्ट सीरीज़ भी है। आप लोगों का अपना मूल्यांकन भी हो जाएगा कि हम लोगों जो पढ़ा है वो कितना प्रासंगिक है, क्या हम जितना पढ़े हैं उससे आने वाले एग्ज़ाम में सवाल करने में सक्षम है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि आप इन सवालों को कितनी अच्छी तरह से कर पाएंगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किस हड़प्पी पुरास्थल से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं: आलमगीरपुर, धौलावीरा, कालीबंगा और लोथल। तो अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो इस प्रश्न का जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है धौलावीरा। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था कि धौलावीरा बहुत ही उच्च हड़प्पा सभ्यता का बहुत ही उत्कृष्ट किस्म का नगर है, जहाँ से बहुत ही उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था मिली है। तो इसका सही जवाब होगा इसका धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पी पुरास्थल है। ये कहाँ है, किस राज्य में है? तो ऑप्शन है जम्मू का, पंजाब का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो सही जवाब इसका है पंजाब। दधेरी पंजाब का हड़प्पी पुरास्थल है, परिवर्ती चरणों में मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है, मतलब किस स्थल से हाथी दांत का पैमाना मिला है? ऑप्शन है कालीबंगा से, लोथल से, धौलावीरा से, बनावली से। ठीक है, जिन लोगों ने वीडियो देखे हैं बड़े आसानी से इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है लोथल। ठीक है, लोथल से हाथी दांत का पैमाना मिला है। मोहनजोदड़ो से भी एक पैमाना मिला है। तो आप इस चीज़ को दिमाग में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता? ठीक है, हड़प्पा संस्कृति की जो मोहरें मिली हैं उस पर पशुओं के, मनुष्यों के, है ना, काफ़ी चित्रों को दर्शाया गया है। लेकिन आपको इनमें से बताना है कि किस पशु के या किस जानवर के हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अंकन नहीं मिला है। तो ऑप्शन है आपके पास बैल, हाथी, घोड़ा और भेड़। तो इसका सही जवाब होगा आपका घोड़ा। ठीक है, सैंधव सभ्यता से घोड़े के साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन किसी भी मोहर पर घोड़ा का अंकन नहीं है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिसंख्य हड़प्पा स्थल किस मतलब अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित हैं, मतलब सबसे ज़्यादा हड़प्पाई स्थल किस नदी घाटी में स्थित हैं? तो ऑप्शन है आपके पास सिंध घाटी में, गंगा घाटी में, सरस्वती घाटी में, नर्मदा घाटी में। तो आपका सही जवाब है सरस्वती घाटी। ठीक है दोस्तों, जब हम हड़प्पा सभ्यता आपको पढ़ा रहे थे शुरुआत में ही, उत्पत्ति में, तो हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हड़प्पा खोदा गया नगर था वो सिंध नदी की सहायक रावी नदी के किनारे है। तो शुरुआती जो नगर खोदे गए थे वो ज़्यादातर सिंध नदी
और उसकी सहायक नदियों के किनारे थे। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का विस्तार पूर्वक खुदाई की गई तो पाया गया कि ज़्यादातर हड़प्पा सभ्यता के स्थल सरस्वती नदी और उसकी सहायक नदियों से प्राप्त हुए हैं। यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा सरस्वती घाटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था? तो ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर, माइके एम.एस. वाट्स। तो आपने मेरे वीडियो को मुझे सुना होगा या मेरे वीडियो को देखा होगा, तो आप इस प्रश्न का बहुत आसानी से जवाब दे सकते हैं। सही जवाब है इसका सर जॉन मार्शल। ठीक है दोस्तों, जब सिंधु सभ्यता की खुदाई हुई तो उसके नामकरण को लेकर मतलब काफ़ी चर्चाएं थी कि इसका नामकरण क्या होना चाहिए। तो उसी समय सर जॉन मार्शल ने अपना एक विचार दिया कि सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा जाना चाहिए। तो सिंधु सभ्यता शब्द का सबसे पहले प्रयोग सर जॉन मार्शल ने किया था। ठीक, नेक्स्ट सवाल है, सैंधव मुद्राओं पर सबसे प्रचलित जानवर निम्न में से कौन सा है? मतलब अभी मैंने बात की थी कि सैंधव मुद्राओं पर मोहरों पर बहुत सारे जानवरों के चित्र मिले हैं, तो सबसे ज़्यादा किस जानवर के चित्र सैंधव मोहरों पर मिले हैं वो आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपके पास गज, वृषभ, बाघ, एक सींग वाला गैंडा। तो सही जवाब इसका होगा डी, एक सींग वाला गैंडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरह जुड़ा हुआ था। ऑप्शन में 4 नदियां दी हुई हैं, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, भोगवा नदी, गोदावरी नदी। तो आपको मैंने बताया था हड़प्पा सभ्यता के जब नगरों का विस्तार बता रहा था तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है, और इसी नदी के किनारे लोथल में जो गोदीवाड़ा पाया गया है वो स्थित है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भोगवा नदी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों जिन लोगों ने अगर मेरे वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने प्ले लिस्ट में इन अपने वीडियोस के सारे लिंक दे दिए हैं। इस वीडियो के प्ले लिस्ट में डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, तो आप जाके मेरे सारे वीडियोस दे सकते हैं। और चैनल पे को सब्सक्राइब कर लें तो चैनल पे जाके जो भी प्लेलिस्ट है हड़प्पा सभ्यता की, उसमें जाके सारे वीडियोस को बड़े आसानी से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ठीक है, तो ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता। इसका सही जवाब होगा सी, चीन की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन जो सभ्यताएं चल रही थी तो हमने आपको बताया था मिस्र की सभ्यता थी, क्रीट की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। इन सभ्यताओं से हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध था, लेकिन उस समय चीन जैसी कोई सभ्यता अस्तित्व में नहीं थी। तो इसका सही जवाब चीन की सभ्यता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? ऑप्शन है शिव, पीपल, माता देवी, विष्णु। अगर आपने मेरा सिंधु सभ्यता के धर्म का वीडियो देखा होगा तो इस सवाल के जवाब को देने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विष्णु। सिंधु सभ्यता में माता देवी की पूजा होती थी, पीपल की भी पूजा होती थी, भगवान शिव, पशुपति शिव की मोहर मिली है तो भगवान शिव की पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं। तो इस तरीके से इसका सही जवाब विष्णु, यानी विष्णु की उस समय पूजा नहीं होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? तो ऑप्शन है कालीबंगा, लोथल, चंद्रदो, धौलावीरा। इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन डी धौलावीरा। मैंने आपको नगरीकरण पढ़ाया था तो बताया था कि धौलावीरा से 3 जन बसाव के साक्ष्य मिले हैं, पश्चिमी और मध्य और पूर्वी, है ना। ये पूर्वी जन बसाव, ये पश्चिमी जन बसाव और ये मध्य। हड़प्पा सभ्यता में बाकी नगरों में आप देखेंगे तो 2 जन बसाव मिलते हैं, पश्चिमी और पूर्वी, लेकिन धौलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से मध्य जन बसाव के प्रमाण भी मिलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में घोड़े के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? नंबर ऑप्शन है लोथल से, सुदकोतड़ा से, कालीबंगा से, बनावली से। तो इसका सही जवाब होगा सुदकोतड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको अच्छे सवालों का कलेक्शन आपके पास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थीं? ऑप्शन ए बेलनाकार, बी गोलाकार, सी चौकोर या वर्गाकार और डी इनमें से कोई नहीं। हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें मिली हैं वो अलग अलग आकारों की हैं, बेलनाकार भी हैं, है ना, गोलाकार भी हैं और आपकी आयताकार भी है, समांतर चतुर्भुजाकार भी हैं। बेलनाकार जो मोहरें हैं वो हड़प्पा सभ्यता की नहीं है, ये बाहर से हमारे यहाँ पर व्यापार के दौरान आई हुई हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक प्रचलित जो मोहरें हैं वो है चौकोर या वर्गाकार। ठीक है, इसका सही जवाब होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति में निम्न में से कौन सा स्थल गुजरात के कच्छ में स्थित है? ठीक है, तो ऑप्शन है देसल, लोथल, रोजरी, रंगपुर। ठीक है, ऑप्शन का सही जवाब है देसलपुर। देसलपुर हड़प्पा सभ्यता में जो गुजरात में जो स्थल प्राप्त हुए हैं उसमें कच्छ में देसलपुर पाया है। मैंने जब विस्तार पढ़ा रहा था तो गुजरात के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया था जिसमें कच्छ में, गुजरात के कच्छ में पाए जाने वाले स्थल और गुजरात की खंपात की खाड़ी में पाए जाने वाले स्थलों को दर्शाया था। अगर आप उस डायग्राम को देख लेंगे तो सारे सवाल का जवाब दे देंगे। उसमें आपको याद, इस सब पर काफ़ी सवाल बनता है, आप उसको याद कर लेना कि कच्छ में कौन से हैं और खंपात की खाड़ी में कौन से हैं। ठीक, तो इसका सही जवाब होगा देसलपुर। देसलपुर कच्छ में स्थित है, बाकी ये तीनों नगर लोथल, रोजदी और रंगपुर ये खंपात की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड का प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन ए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल। तो इसका सही जवाब होगा कालीबंगा। दोस्तों जब मैंने आपको पढ़ाया था तो कालीबंगा से भी अग्नि के साक्ष्य मिले हैं और लोथल से भी अग्नि के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन कालीबंगा से अग्निकुंड का प्रमाण मिला है और लोथल से अग्निवेदी का प्रमाण मिला है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से जानते रहिएगा, अग्निकुंड कालीबंगा और अग्निवेदी लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी की मूर्ति निम्न में से किस प्रजाति से संबंधित है? ऑप्शन ए आर्ध ऑस्ट्रेलॉयड, बी मंगोलॉयड, सी भूमध्यसागरी और डी अल्पाइन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। हड़प्पा से जो नर्तकी की मूर्ति मिली है वो आद्य ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति की है। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में भूमध्यसागरी, मंगोलॉयड, आद्य ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति के लोग रहते थे। तो अगर हड़प्पा सभ्यता की नर्तकी की बात होती है, मोहनजोदड़ो की नर्तकी की बात होती है, तो वो आद्य ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है जहां से फारस की खाड़ी प्रकार की मोहर प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन है आपके पास मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा। तो सही जवाब इसका क्या होगा? ऑप्शन बी, लोथल। लोथल में गोदीवाड़ा है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जल के माध्यम से कहाँ से होगा? गोदीवाड़े से। तो जाहिर सी बात है कि फारस के आकार की जो मोहरें होंगी, फारस की जो मोहरें होंगी, मेसोपोटामिया की जो मोहरें होंगी, ज़्यादातर कहाँ मिलने के चांसेस होंगे? लोथल के गोदीवाड़ा यानी लोथल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। सिंधु सभ्यता के किस रोग के प्रमाण नहीं मिले हैं? ऑप्शन ए, रिकेट्स, स्कर्बी, एनीमिया। ऑप्शन बी, स्कर्बी, आर्थराइटिस, एनीमिया। ऑप्शन सी, एनीमिया, मलेरिया, स्कर्बी। ऑप्शन डी, मलेरिया, ट्यूमर, आर्थराइटिस। तो मैंने बताया था सिंधु सभ्यता से कुछ बीमारियों के साक्ष्य मिले हैं, है ना। तो सही जवाब इसका क्या होगा, किस बीमारी के प्रमाण नहीं मिलते हैं? वो है आपका ऑप्शन ए, रिकेट्स, स्कर्बी और एनीमिया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा वर्तमान भारत में प्राप्त सबसे बड़ा हड़प्पीय स्थल है? इस बात को आप अच्छे से जानते रहिए, वर्तमान भारत की बात कर रहे हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई उस समय पाकिस्तान भारत का ही भाग था, लेकिन 1947 के बाद से भारत और पाकिस्तान दो अलग देश हो गए। तो कुछ हड़प्पा सभ्यता के नगर पाकिस्तान में चले गए, कुछ भारत में हैं। तो यहाँ प्रश्न ये है कि वर्तमान जो भारत है उसमें कौन सा, उनमें से जो स्थल है वो सबसे बड़ा कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा राखीगढ़ी। ठीक है दोस्तों, आप एक सोच रहे होंगे कि मोहनजोदड़ो राखीगढ़ी से बड़ा है। बिल्कुल बड़ा है मोहनजोदड़ो, लेकिन मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में है, न कि भारत में। तो प्रश्न की प्रकृति के आधार पर इसका सही जवाब होगा राखीगढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला निम्न में से किस प्राचीन भारतीय पुरास्थल पर पाई गई है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है चंद्रतोड़ो, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, दैमाबाद। तो इसका सही जवाब है धौलावीरा। दोस्तों बहुत अच्छा नगर है धौलावीरा, इसको बहुत अच्छी तरह से आप इसको याद कर लीजिए, यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली हैं। धौलावीरा में आप बहुत सारी चीज़ें स्पेशल हैं जो कहीं नहीं मिली हैं, जैसे कि वेधशाला है ना, आपका प्ले ग्राउंड का साक्ष्य, जन बसाव के 3 स्तर है ना। तो ये आप अच्छी तरह से जानते रहिए, धौलावीरा से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। पूर्व हड़प्पा संस्कृति तथा विकसित हड़प्पा संस्कृति के बीच समानताओं को रेखांकित करने वाले पहले पुरातत्ववेत्ता कौन थे? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ए घोष, SR राव, P सिन्हा और BV लाल। ठीक है, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए घोष। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस हड़प्पी स्थलों से पैमाने प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो 4 स्थल हैं आपके सामने, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, फरमाना और लोथल। 2-2 के पेयर मैंने ऑप्शन में बनाए हैं। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन ए में 1 और 4, बी में 2 और 3, 3 और 1 और 4 और 3। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्थात मोहनजोदड़ो और लोथल से पैमाने के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों संदर्भ सभ्यता को बहुत अच्छे से समझने के लिए मेरे वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो वीडियो ज़रूर देख लें, आपको बहुत मदद मिलेगी। आप संदर्भ सभ्यता पर बनने वाले हर सवाल के जवाब दे पाएंगे। तो वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, या आप चैनल
जाके चैनल की प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उत्खनित हड़प्पीय पुरास्थलों में कौन से एकमात्र शंख कार्य के लिए जाना जाता था? मतलब कौन सा स्थल है जो शंख कार्य के लिए जाना जाता था? तो ऑप्शन में कुंतासी, नागेश्वर, नागवारा, शिकारपुर। इसका सही जवाब होगा नागेश्वर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए अलग अलग विद्वानों ने, आप जानते हैं, अलग अलग मत दिए हैं, तो ये आप जरूर याद कर लीजिएगा किसने कौन सा मत दिया है। इस पर हमेशा एक सवाल बनता है, ये भी सवाल काफ़ी पूछा गया है। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो सिंधु सभ्यता का पतन देखा होगा तो इस सवाल का जवाब बहुत आसानी से आप दे पाएंगे। ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर, बीवी लाल और बीके थापड़। इसका सही जवाब क्या होगा? मार्टिमर व्हीलर। व्हीलर ने ही आर्य आक्रमण को सिंधु सभ्यता के पतन का कारण माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणीय मापन का पैमाना किस सैंधव क्षेत्र से मिला है? ऑप्शन वीराना, सौराष्ट्र, कच्छ, कारण, दैमाबाद। सही जवाब क्या होगा? देखिए, इसका सही जवाब है सौराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उत्खनित हड़प्पाई स्थलों में कहाँ से मजदूरों के मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन में नागवाड़ा, शिकारपुर, नागेश्वर, हड़प्पा। तो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, इसका सही जवाब क्या होगा? हड़प्पा। मैंने हड़प्पा का खुदाई के दौरान जो अवशेष मिले हैं उसके बारे में आपको बताया था वीडियो में, तो आप अगर वीडियो देखा होगा तो वहाँ मैंने बताया था कि मजदूरों के मकान के अवशेष भी वहाँ से मिले हैं। तो इसका सही जवाब हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाधान एच संबंधित है, मतलब हड़प्पा सभ्यता में समाधान का प्रचलन था, लेकिन मोहनजोदड़ो एक ऐसा स्थल है जहाँ से समाधान के साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो उसी क्रम में वो समाधान का एच समाधान की एक प्रक्रिया है, उसके बारे में जानना चाह रहे हैं कि ये किससे संबंधित है। हालांकि एच समाधान आप सब लोग जानते हैं हड़प्पा से, लेकिन सवाल को और टिपिकल बना दिया है उन्होंने। तो किस चरण से हड़प्पा के जो नगर है वो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के तीनों चरणों के यहाँ क्रमिक विकास के साक्ष्य मिलते हैं, प्राक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा और उत्तरवर्ती हड़प्पा। तो वो पूछना चाह रहा है कि जो एच समाधान है वो किस चरण से इसके साक्ष्य मिलते हैं। तो ऑप्शन में है पूर्व हड़प्पा संस्कृति या पूर्व विकसित हड़प्पा संस्कृति, पूर्व विकसित एवं परवर्ती हड़प्पा संस्कृति, और चौथा है परवर्ती हड़प्पा संस्कृति। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, परवर्ती हड़प्पा संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ से प्राप्त मोहरों पर सुमेरियन नावों का चित्रांकन हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन में आपके पास लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और राखीगढ़ी। तो इसका सही जवाब है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाधि R37 किस स्थल से संबंधित है? ऑप्शन मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और कालीबंगा। तो इसका जवाब भी हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा नगर है। हड़प्पा नगर से एच समाधान और R37 ये दोनों ही प्रकार के समाधानों का प्रचलन मिला है, तो आप इस को अच्छे से जान लीजिए, ये हड़प्पा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, किस सैंधव पुरास्थल से कांसे के 3 उपकरणों का गुच्छा शल्य चिकित्सा या प्रसाधन के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, सही जवाब क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब है हड़प्पा। हड़प्पा से शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं, तो वहाँ से एक उपकरण मिला है जो हड़प्पा से इस तरह का प्रमाण मिलता है।
दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, विशेष तौर पर जीआईसी प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी आदि महत्वपूर्ण परीक्षाओं में जो सवाल पूछे गए हैं उनका मैंने कलेक्शन किया है। ये प्रश्न हमेशा पूछे जाते रहते हैं, तो आप इनको अच्छे से देख लीजिए, हमेशा आपके लिए काम आएंगे। अगला क्वेश्चन है द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक थे। बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, डी.के. चक्रवर्ती, डी.पी. अग्रवाल और फेयर सर्विस ए घोष। ठीक है, तो इसमें से सही आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन सी, W.A. फेयर सर्विस। इम्पोर्टेंट पुस्तक है, इसको याद कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन को आप पढ़िए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। दोस्तों जब मैंने संदर्भ सभ्यता का धर्म पढ़ाया था तो आपको बताया था पशुपति शिव की मोहर, आपने वीडियो में मैंने उसको दिखाया भी है। उस पशुपति शिव की मोहर पर जो योगी की मूर्ति है उसके दोनों तरफ पशु हैं और उसके नीचे भी हिरन, 2 उछलते हुए हिरन का चित्रांकन है। तो उनमें आपको व्याघ्र, हाथी, गैंडा और भैंसा दिखाई पड़ते हैं। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, इस पर हमेशा सवाल बनता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूकर संस्कृति एक, ऑप्शन ए प्रारंभिक हड़प्पी संस्कृति है, परिपक्व हड़प्पी संस्कृति है, परवर्ती हड़प्पी संस्कृति है और उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो झूकर संस्कृति जो अस्तित्व में आई वो हड़प्पा सभ्यता के बाद की है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? परवर्ती हड़प्पा संस्कृति। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से युग्म का मिलान सही नहीं है? पूछा गया है यूपीपीसीएस में। तो ऑप्शन में है सोकोदड़ा, धौलावीरा, राखीगढ़ी, बनावली, मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, हड़प्पा और रोपड़। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हड़प्पा और रोपड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पुरास्थल सुतकागेंडोर किस नदी के तट पर स्थित है? सिंध, झेलम, सरस्वती और दास्क। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। सुतकागेंडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, मैंने आपको बताया था विस्तार के समय। जो कहाँ है? दास्क नदी के किनारे। ठीक, याद कर लीजिए आप उन सारे नगरों को जो मतलब किन किन नदियों के किनारे पाए गए हैं, महत्वपूर्ण नगरों को। ऐसे तो बहुत नगर हैं, लेकिन आप जो महत्वपूर्ण नगर हैं उनको देख लीजिए किन किन नदियों के किनारे हैं। इस पर सवाल हमेशा बनता रहता है। ठीक है दोस्तों, जो भी वीडियो को देख रहे हैं जो लोग, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये जो चैनल पे जो भी हम वीडियो डाल रहे हैं वो पूरी तरह से निःशुल्क हैं, आपकी तैयारी में ये महत्वपूर्ण योगदान देंगे। और जो भी वीडियो हैं ये उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जो वाकई में इसके हकदार हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट और लाइक भी कर दें। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? ठीक, तो आपने मेरा विस्तार वाला वीडियो देखा होगा, संदर्भ सभ्यता का विस्तार। तो मैंने मैप बना के आपको समझाया है उसमें, और हड़प्पा सभ्यता में जो अफ़गानिस्तान में जो स्थल मिले हैं उसको मैंने मैप पर दर्शाया भी है। तो मैप को देख के आप इस प्रश्न का जवाब आराम से दे सकते हैं। इसका सही जवाब होगा मुंडीगाग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है हड़प्पा संस्कृति से संबंधित मांडा नामक पुरातात्विक स्थल किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन सिंधु नदी, चिनाब नदी, घग्गर और झेलम। का सही जवाब है ऑप्शन बी, चिनाब नदी। मांडा हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है ना।
तो चेनाब नदी पर स्थित है, इसको आप जानते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के आवासी क्षेत्र में निम्न में से कौन सा आरोहण क्रम, ये आरोहण क्रम उत्खनन के आधार पर, मतलब उत्खनन के तिथि के आधार पर पूछा है, सही है? तो सबसे पहले जो नगर खोदा गया, फिर उसके बाद जो खुदाई हुई, उस क्रम में आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा। ठीक है, पहले हड़प्पा की खुदाई हुई, फिर मोहनजोदड़ो की, बाद में ऑप्शन जो दिए हुए हैं उनके हिसाब से धौलावीरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या हड़प्पा वासियों को ज्ञात था, है ना, किस चीज़ से वो किस चीज़ को जानते थे, और या किस चीज़ से वो अनभिज्ञ थे, है ना, ये आपको बताना है। ऑप्शन है कूप निर्माण, स्तंभों का निर्माण और नालियों का निर्माण, नलियाँ हो गया है, सॉरी, नालियों का निर्माण है यहाँ, मेहराबों का निर्माण। तो अगर आप संदर्भ सभ्यता के बारे में जरा सा भी जानते हैं तो इस प्रश्न का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। इसका सही जवाब है मेहराबों का निर्माण। हड़प्पा सभ्यता के लोग कुआं निर्माण भी करते थे पानी निकालने के लिए, स्तंभों का निर्माण भी करते थे, नालियों का निर्माण, उनकी ड्रेनिंग सिस्टम बहुत अच्छा था, आप जान ही रहे हैं। तो इन तीनों चीज़ों से वो परिचित थे। मेहराब निर्माण का कोई प्रमाण वहाँ से नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित हड़प्पा कालीन स्थलों में से किसमें नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा है। तो वीडियो अगर आपने मेरे देखे होंगे हड़प्पा सभ्यता पर, तो आप इस प्रश्न का बहुत आसानी से जवाब दे पाएंगे। इसका सही जवाब क्या होगा? कालीबंगा। मैंने बताया था कि कालीबंगा से लकड़ी का परनाला मिला है ना, तो परनाला मतलब जो पनारा होता है पानी निकालने के लिए, तो ये आपका सही जवाब कालीबंगा होता है। दोस्तों ये 40 सवाल हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आगे एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें शेष बचे हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी शामिल किया जाएगा, और इस बात का भी ध्यान दिया जाएगा कि आने वाली परीक्षाओं में वो के लिए वो सवाल कितने प्रासंगिक होंगे या कितने महत्वपूर्ण होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो भी व्यूअर मित्र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।